हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हम लोग भागवतम 30 सुना है। यह 30 मिनट का भागवत प्रवचन का प्रोग्राम है। हम लोग श्यामंतक हरण सदघनमा वध ये सब सुन चुके हैं। अब कालिंदी विवाह और लक्षागृह की चर्चा करने जाना है। लक्षागृह लाह का घर बनाया था दुर्योधन इन लोगों को मारने के लिए। तो मरने का तो हल्ला हो गया था, लेकिन लोग मरे नहीं थे। तो पांडव जब लक्षागृह में नहीं जले तो कृष्ण जी को पता लगा कि बच गए, तो मिलने चले गए हस्तिनापुर। उनके साथ सात्विक और यदुवंशी लोग भी थे। जब वहां पहुंचे तो देखकर पांडवों को जान में जान आ गई। विपत्ति में थे वो लोग, कोई सहायता करने वाला नहीं था। कृष्ण जी पहुंच गए तो पांडवों ने उनका आलिंगन किया। जो बड़े थे और जो छोटे थे वो पांव पर गिरे। कृष्ण जी भी उसी प्रकार जो बड़े थे उनको दंडवत प्रणाम किए और छोटे को आशीर्वाद दिए। इस प्रकार सब आपस में मिले। बहुत स्वागत सत्कार, बहुत प्रसन्न चित्त हो गए सब। पांचों भाई आ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी भी आकर लजाते हुए कृष्ण को प्रणाम की। अभी तो बहुत बुरी व्यवस्था थी उन लोगों की, फिर भी सब स्वागत बहुत किए। इसके बाद कुंती से मिलने गए। उनकी बुआ थी, कुंती से मिले तो कुंती इनको हृदय से लगाई ली, पूरा अपने हृदय में संभाली और भाई बंधु सबका हालचाल पूछने लगी। बोली कि जिस समय तुम अक्रूर जी को यहां भेजे थे उस समय हम समाप्त हो गए, माने उसी समय हम समझ गए कि हमको देखने वाला मेरा कोई है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों हजारों वर्ष तपस्या करते रह जाते हैं पर उनका दर्शन नहीं पाते। उन श्री कृष्ण को हम हमेशा मिल पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, आलिंगन कर पाते हैं। यह मेरा कौन सा सौभाग्य है, किस जन्म का पुण्य किया हुआ है कि इतना कुछ आप अनायास दे देते हैं। आप मेरे यहां रहिए, हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे। कृष्ण जी 4 महीना वहीं रहे उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन क्या किए, अर्जुन को लेकर चले गए शिकार खेलने। शिकार खेलने गए तो भगवान का कोई भी काम बिना प्रयोजन नहीं होता। तो शिकार खेलने में तो दिन बीत जाएगा, गर्मी के बाद प्यास लगेगी। तो जमुना जी में चले गए और आंख मुंह धो के जल पिए। तो वहां देखते क्या है कि जमुना जी के दूसरे किनारे पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठे हुए है। उसका दांत बहुत सुंदर दिख रहा था, जंघा बहुत सुंदर, और वो युवती बहुत खूबसूरत थी और वहां से कुछ देख रही है। कृष्ण जी अर्जुन को बोले कि जाओ देखो तो कौन है, पता करो। अर्जुन पहुंचे वहां, आप कौन है, कुछ परिचय दीजिए। तो वो बोली कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूं और श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं। मेरा नाम कालिंदी है। मेरे पिता ने जमुना जी में महल बना दिया है। तो जब तक कृष्ण से हम नहीं मिलेंगे, वो हम पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं तपस्या करेंगे। तो अर्जुन सोचे कि भाई अरे कृष्ण से मिलना चाहती है तो मेरे साथ है, तो उनको ले आए, चलो। तो कृष्ण जी आए और अपने रथ पर बैठा के उनको ले आए युधिष्ठिर के पास। कालिंदी खुश हो गई, उनको मनचाहा वर मिल गया। तो कृष्ण क्या किए, विश्वकर्मा द्वारा एक अद्भुत महल बनवाया और किसको दिए, पांडव को दे दिए, क्योंकि इन लोगों के पास उस समय घर नहीं था। उनके आग्रह पर पांडवों को आनंद देने के लिए बहुत दिन तक वहीं रहे और वहां कालिंदी भी रही। अब अग्निदेव को प्रसन्न करना था। अग्निदेव को क्या चाहिए था, खांडव वन। तो कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और चला के ले गए और खांडव वन का दान कर दिए अग्नि को। तो अर्जुन को खुश होके क्या दिए, अग्नि, गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाण, माने बाण सहित तरकस,
2 तरकस दिए जिसमें बाण भरा हुआ था और दिव्य था, कभी समाप्त नहीं होने वाला। एक ऐसा कवच भी दिए जिसको कोई तीर भेद नहीं सके, कोई नहीं भेद सकता। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को संतुष्ट कर दिया, उसको जान बचा दिया। मैं दानव खुश होके एक अद्भुत सभा बना। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का बोध हुआ था, मैं दानव के बनाए हुए सभा। उसके बाद फुआ मतलब कुंती और भाई सबसे आज्ञा लेकर कृष्ण जी अपने द्वारका लौट आए। शुभ मुहूर्त में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। अवंती उज्जैन देश के राजा थे। विंद अनुविंद उनका लड़का था। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में कृष्ण को ही चुना, स्वयंवर में माला पहना दिया। दुर्योधन का दोस्त था वो लोग विंद और अनुविंद, इसलिए उसके प्रभाव में भाई रोक दिया कि नहीं इसको क्या माला पहनाई, लेकिन माला तो पहना चुकी थी तो पत्नी हो गई उनकी, इसलिए कृष्ण उसको जबरदस्ती लड़ झगड़ के ले गए। मित्रविंदा पटरानी बनी। कौशल देश के राजा थे नागरजित, उनकी एक कन्या थी अति सुंदर। तो उनका संकल्प था 7 बैल दुर्दान, 7 बैल रखे हुए थे कि जो इसको नाथेगा उसी से हम बेटी की शादी करेंगे। सब राजा आए और गोल हाथ तोड़वा के चले गए। बैल सब इतना बदमाश था कि उठा के पटक देता था। तो भगवान से बोले कि अच्छी बात है, आप मेरी पुत्री को ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक संकल्प है छोटा सा। भगवान 7 बैल को नाथ दिए और उनकी पुत्री सत्या को ले गए विवाह कर। श्रुत कीर्ति थी। श्रुत कीर्ति कैके देश में थी। इनकी बेटी का नाम था भद्रा। भद्रा के भाई लोग जो थे, क्योंकि भद्रा इनको चाहती थी, तो भाई लोग मिलके पानी ग्रहण करवा दिया, शादी करा दिया। और मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। स्वयंवर में अकेले उसको हड़ के ले गए। भौमासुर के कैद में, भौमासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था, सब राजा को जीत लिया था। उसके कैद में हजारों 20,000 कुमारी कन्याएं थी। जहां राजा को मारता था पकड़ के ले आता था, सबको रखे हुआ था। वो हमेशा कृष्ण को सुन सुन के याद करती थी, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे पति होइए, इस प्रकार सुनती थी। वो लोग कृष्ण को देखी नहीं थी। भगवान क्या किए, भौमासुर के किला पर आक्रमण किए, लेकिन बहुत शक्तिशाली था वो। उसका किला 7 आवरण से घिरा हुआ था जल से, और उसके बाद 7 आवरण था जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। और एक मूढ़ दानव था, मूढ़ दानव भी उसकी रक्षा में था। कृष्ण जी क्या किए, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे उसके 7 आवरण को काट कूट दिए। और मूढ़ दानव को 5 गो सिर था, वो बीच में आ गया लड़ने, वो भी कवच में था, तो उसका 5 सिर काट दिए। तो वह पृथ्वी का पुत्र था मूढ़ दानव। तो पृथ्वी क्या की, अपने पोता को भगवान से आशीर्वाद दिलवाए कि बेटा मेरा नहीं ठीक है लेकिन पोता, तो पोता को भगवान आशीर्वाद दिए। इस लड़ाई में जो लड़ाई हुई थी उसमें सत्यभामा को भगवान साथ ले गए थे मूढ़ दानव के हाथ, माने भौमासुर को मारने के लिए सत्यभामा भी साथ गई थी। उसके बाद क्या किए, वो चले गए स्वर्ग। अदिति का कुंडल भौमासुर छीन लिया था, तो भौमासुर से वो कुंडल लेके इंद्र को दे दी। इंद्र और इंद्राणी सत्यभामा और श्री कृष्ण जी का बहुत स्वागत की। लेकिन भगवान जब चलने लगे तो स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ ली, तो इंद्र विरोध कर दिया, तो फिर उससे लड़ाई हुआ और कल्प वृक्ष लेकर यहां आए द्वारका में, सत्यभामा के बाग में कल्प वृक्ष को रोक दी। इधर भौमासुर को सिर काटकर मारकर उसके किला में कैद 16,000 राजकुमारी थी। सब कृष्ण को देख के मुग्ध हो गए, अरे इतनी सुंदरता, इतना सुंदर कभी देखी नहीं थी। और भगवान से मनाने लगी कि भगवान मेरे पति यही। सारी राजकुमारियों को क्या किए भगवान, सब मैला कुचैला भूखे प्यासे, सबका पेट सटा हुआ है, तो सबको रथ पर चढ़ा के और सबको द्वारका भेज दिए।
और तो राजा की सब बेटी सब थी, सबको हाथी घोड़ा सब धन संपत्ति सब था वहां। सब धन संपत्ति को भी द्वारका पहुंचा दिए। वहां 16,000 सोने का महल बना, रत्न जटित खंभा, वैदुर मणि का, स्फटिक मणि का, सीरी, इस तरह का पलंग, और सब के लिए अलग अलग महल, और हजारों दासियां, सब सुविधा उस महल में। भगवान हजारों रूप में 16,108 जगह रहने लगे। माने भगवान बने कितने? 16,108। हर महल में रानी अपने हाथ से उनकी सेवा करती थी, मतलब उसमें डुप्लीकेट होने का कोई उपाय नहीं। कृष्ण जी को खुद पैर धोती थी, खाना खिलाती थी, स्नान कराती, सब कुछ। तो सारी रानियां समझती थी कि कृष्ण जी मेरे ही पास है। इस प्रकार कृष्ण जी 16,108 रानी के अलग अलग महल में एक ही साथ रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, रुक्मिणी जी के साथ में रहते थे, तो रुक्मिणी जी के पलंग पर भगवान बैठ गए, और रुक्मिणी जी क्या की कि दासी चौबड़ हिला रही थी, पंखा झेल रही थी, वो अपने हाथ से ले ली और खुद भगवान का पंखा झेलने लगी। उनका पलंग दूध के फेन के समान था, उसी तरह सफेद चादर था, बहुत खूबसूरत लगता था। खिड़की से ऊपर से चांदनी की छटा अंदर घर में आ रही थी, और अगर का धुआं बाहर जा रहा था, बहुत खूबसूरत था। फूल, सुगंधित फूलों की वायु भी चल रही थी। लक्ष्मी जी क्या थी? वो तो रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी थी, रूप लावण्य उनका वही था, लक्ष्मी वाला। श्री कृष्ण जी बोले कि बड़े बड़े नरपति राजा आपके लिए लालायित थे, आपकी खूबसूरती को देख के तो कईयों के अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट जाते थे, कई मदहोश होकर गिर भी गए, इतनी खूबसूरत आप थी। और सारे राजा पराक्रमी थे, तो उन सारे लोगों को छोड़ के आप मुझ अकिंचन से क्यों विवाह किए? हम तो अकिंचन है, न मेरा घर है, न मैं राजा हूं, न धनी लोग हमारे मित्र हैं, हमारे तो मित्र भी नहीं है धनी लोग। हाँ, हम इसलिए वहां लड़ाई किए कि जो राजा अपने बल पौरुष के घमंड में थे, उनका मद, उनका घमंड टूट जाए, इसीलिए हम वहां लड़े। इसलिए आज भी आप स्वतंत्र हैं, आपको जिससे जो धनी राजा, जो बलशाली हो, पराक्रमी हो, उसके साथ आप रह सकती हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अपने मन पसंद राजा से आप विवाह कर लो, मैं आपको उतना सुख नहीं दे सकता। रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया था कि भगवान हमको क्षण भर के लिए नहीं छोड़ते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त का अहंकार नहीं रहने देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। भगवान की वाणी सुन रुक्मिणी जी का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ से चवर छूट गया, बाल बिखर गए, पसीना से तरबतर हो गई और बेहोश हो गई। बेहोश होने धरती पर गिर गए। करुणावश कृष्ण जी क्या किए, जब इनसे उठाए, उनके चेहरे का पसीना पोछे, उनके बाल को सहलाए, बाल को ठीक किए, और कृष्ण जी बोले, विदर्भ नंदिनी, माने पिताजी विदर्भ नंदिनी, मुझसे रूठना मत, मैं जानता हूं तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो, मैं तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। और यह हंसी की बात थी। गृहस्थ आश्रम का इतना लाभ तो जरूर है कि लोग अपनी पत्नी से हंसी मजाक भी कर लिया करता है। इतना बोले भगवान, तो रुक्मिणी को विश्वास हो गया कि भाई माने अब भगवान हमसे नहीं बिछुड़ेंगे। तो उनसे कहने लगी, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि आपके अनुरूप मैं नहीं हूं, आप मेरे अनुरूप नहीं है। कैसे? आप सत्व रज तम, सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर है, तीनों में कहीं आपका कोई लगाव नहीं है। लेकिन हम क्या है, जितने तमोगुणी हैं, जितने विषयी हैं, कामना से युक्त व्यक्ति हैं, वही हमको चाहते हैं। धन संपत्ति कौन चाहता है? जो कामना वाले लोग हैं, माने ये चाहिए वो चाहिए, तो हमारे तो चाहने वाले वही हैं, और आप सबसे ऊपर हैं। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान को उनका जवाब दे रही है। अब आप कहते हैं कि हमको बैर है, मेरे बहुत से राजा दुश्मन है, तो वो बात भी सही है।
कि जितने भी दुष्ट राजा है वो कौन है? इंद्रियां हैं। तो आप इंद्रियों के दुश्मन है, किसी इंद्रिय का आप पर प्रभाव नहीं, और आप राज सिंहासन भी आपको नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपके जो सेवक हैं, आपके जो अनन्य भक्त हैं, वो तो स्वर्ग को ठोकर मार देते हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो अकिंचन रहना चाहते हैं, सिर्फ आपके दर्शन के लिए ललायत है। तो जब आपके भक्त, आपके सेवक नहीं चाहते हैं, तो आप राजा का पद कैसे चाहिए? आपको क्या जरूरत है? आपका जो जो अनुयायी है, जो सेवक है, जो आपका दास है, वह भी नहीं चाहता है, तो आप कैसे चाहिए? इसलिए आपका अकिंचन, जो आप बोले हैं हमको कुछ नहीं है ना, हम राजा है ना, इसलिए न घर है ना द्वार है, तो आपके भक्त ही नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या जरूरत है उसकी? अकिंचन का अर्थ है आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, आप ही सब कुछ है। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधन, सिद्धि, सबके फल आप ही हैं। आप तो अकिंचन है ही। सारी दुनिया आपकी अनुयायी है, आपके भक्त है, आपको चाहती है। तो स्त्री पुरुष सहवास से आनंद लेने वाले आपसे संबंध नहीं रख सकते। आप सारे जगत के आत्मा हैं, अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। इसलिए मैंने आपको वर्ण किया, इसलिए हम आपसे विवाह किए हैं। मैं आपकी शरण में हूं, अच्युत, अशत्रु, शत्रु सुदर, गधों के समान घर का बोझ ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिल्ली के समान हिंसक, और दासों के समान स्त्री सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग से विवाह करने में क्या बुद्धिमानी है? यह उसी अभागिन स्त्री के पति हों जिनके कानों में आपकी लीला कथा नहीं प्रवेश किए है। इस प्रकार कृष्ण के बातों का जवाब देती है। कृष्ण कहे कि साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुम्हें इस तरह से उकसाया था। तुम मेरे वचनों की व्याख्या की हो, यह अक्षरशः सत्य है। तुम मेरी अनन्य प्रियसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। मैंने तुम्हारा पातिव्रत और पति प्रेम देख लिया। मैं मोक्ष का स्वामी हूं, लोगों को संसार सागर से पार करता हूं। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। इस प्रकार गृहेश्वरी प्राण प्रिय, मुझे अपने पूरे घर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या कोई दिखाई नहीं देती। जिस समय तुमने मुझे देखा नहीं था उस समय भी हमसे प्रेम करती थी। तुम जब विवाह की तो तुम्हारा भाई को मारा गया, बलराम भैया मार दिए, फिर भी तुम हमसे कभी रूठी नहीं, कभी संकोच नहीं की। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम सबसे ऊपर है। इस सर्वोत्तम प्रेम भाव का केवल आलिंगन हम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, सर्व व्यापक है। वे इसी प्रकार हर रानियों के महल में गृहस्थ समान व्यवहार करते हैं। भगवान की संतति का वर्णन, भगवान को 16,108 रानी थी और हर रानी से 10 बच्चा था, तो इनके बच्चों की संख्या करोड़ से ऊपर थी। 3 करोड़ इनके यहाँ शिक्षक थे, आचार्य, बच्चों को पढ़ाने के लिए। 8 पटरानी थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, सबको 10-10 पुत्र थे। कुछ श्रेष्ठ थे, पराक्रमी थे और बाकी सब थे। रुक्मिणी जी के पुत्र थे कामदेव, वो साक्षात कामदेव ही थे। रुक्मिणी जी के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए, वो साक्षात कामदेव थे। रूकुम्बती, अब रूकुम्बती क्या की, कामदेव का जो ये साक्षात रूप प्रद्युम्न था तो बहुत सुंदर थे, इसलिए रूकुम्बती प्रद्युम्न जी को ही वरमाला पहना दी स्वयंवर में। रुकुम्बती कौन थी? रुक्मी की बेटी थी, पहना दी। और रुक्मी क्या था कि रुक्मी हमेशा डाह करता था, जलता था कृष्ण से, चाहता था कि या तो इसको हम मार दें या इसको नीचा दिखाएं। इसलिए क्या किया,
कि अपनी पोती की शादी, रोचना उसका नाम था, पोती की शादी किससे किया? अनिरुद्ध से। रोचना की शादी अनिरुद्ध से किया। अनिरुद्ध कौन था? अनिरुद्ध था रुक्मिणी का पोता, प्रद्युम्न जी का बेटा, और रोचना थी उसकी पोती। ये दोनों का शादी धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए, यह धर्म के प्रतिकूल शादी किया, जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए। तो प्रतिकूल काम करने पर उसका फल भी प्रतिकूल होता है। अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, शाम आदि द्वारकावासी भोजकट नगर गए। वो तो भोजकट में अपना बसा लिया था रुक्मी, तो वहीं शादी हुई। बहुत अच्छा से शादी हो गया, निर्विघ्न, कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन रुक्मी को तो दूसरा कुछ लक्ष्य था। तो कलिंग नरेश उसके मित्र थे। तो कलिंग नरेश क्या बोले उसको कि रे बलराम जी को नहीं आता है खेलने, पासा फेंकने वाला, तो तुम क्या करो कि उनसे पासे का खेल खेलो, हार जाएंगे तो हम लोग उसको उल्लू बनाएंगे। तो खेल शुरू हो गया, बलराम जी खेलने लगे। तो 4-5 बार जीत गया रुक्मी। तो सब बोला है ये लोग तो वन वन घूमने वाले हैं, लोग कोनो राजा थोड़े हैं, बिना घर के हैं, बिना द्वार के हैं। बलराम जी उनको गुस्सा आने लगा। उसके बाद रुक्मी 1 लाख का दाव लगाया, 1 लाख मोहर का। तो बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी बेईमानी कर लिया। और सब राजा से उसका दोस्त सब था, वो हंसने लगा। तो बलराम जी बहुत गुस्सा है, और गुस्सा के वो 1 करोड़ मोहरा का दाव लगा, लेकिन फिर जीत गए बलराम। तो बलराम जी जीत गए थे। कलिंग नरेश ही नाथ निकाल के दूर से खेलने थोड़े आता है, कैसे जीतेगा? जीतने के बाद भी तो आकाशवाणी हो गया, आकाश से बोला गया कि इस खेल में बलराम जी की जीत हुई है, तुम लोग इनके हंसी मत उड़ाओ। लेकिन ये लोग माना नहीं, और रुक्मी, कलिंग नरेश, बाकी राजा सब मिलकर उल्लू दुथू कर रहा था। तो बलराम जी इसको नहीं बर्दाश्त कर सके, और 1 मुसल मारे रुक्मी को वहीं मोड़ गया। 1 मुक्का मारे कलिंग नरेश को, उसका आधा दांत झड़ गया, और मारे मुसल से, और टांग हाथ कितना का टूट गया, भागा। और उसके बाद ये तो रुक्मी तो वहीं मर गया, और बाकी सारा राजा भाग गया। इस प्रकार अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी वध एक साथ संपन्न हुआ। रुक्मी वध भी हुआ, अनिरुद्ध का शादी भी हुआ, और रोचना के साथ अनिरुद्ध को रथ पर चढ़ाकर सब लोग द्वारका चले आए, यहाँ उसका स्वागत हुआ। शादी तो हो ही गई थी। अब क्या हुआ कि उषा अनिरुद्ध मिलन है। राजा बलि थे जो राक्षस, उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा था बानासुर। तो बानासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी एक दिन नृत्य कर रहे थे, तो अपने मुकुट के अग्रभाग से उनको जाके प्रणाम किया, और वो क्या किया कि जितना भी 1000 हाथ था तो 500 वाद्य तो बजेगा, बजा बजा के नृत्य करने लगा। भोला बाबा को बहुत अच्छा लगा, वो भी नृत्य जम के किए, तो इसको बहुत आशीर्वाद दी। तो फिर बाद में पूछा कि हमको इतना हाथ है 1000, तो हमेशा खुजलाहट का रहता है, हमको लड़ने की इच्छा होती है। तो भगवान गुस्सा गए, लड़ने वाला कोई मिलता नहीं, जहां जाते हैं सब भाग जाता है। तो भगवान बोले कि शिव जी कि जिस दिन तुम्हारा ध्वज टूटेगा उस दिन तुमको वीर योद्धा मिलेगा, और तुम्हारा सारा घमंड उस दिन चूर हो जाएगा। तो बानासुर की एक बेटी थी उषा, और उस बेटी की एक मित्र थी, दोस्त थी, चित्रलेखा। कुंभांड की बेटी थी वो। कुंभांड बानासुर का मंत्री था। तो उषा एक दिन सपना देखी कि हम अनिरुद्ध के साथ बिस्तर पर सोए हुए हैं। तो अनिरुद्ध जी भी पिता के पुत्र थे, तो कामदेव से कम नहीं थे। तो ये उस दिन से उदास रहने लगी। तो इसकी सखी थी चित्रलेखा, और पूछी सब बात, तो बता दी। तो बोले रुको, चित्रलेखा चित्र बनाती थी अपने अंदाज से, तो उससे रूपरेखा पूछ के और चित्र बनाने लगी। तो चित्र बनाते बनाते सब में 9 कहती थी। उसके बाद द्वारका का चित्र बनाई, कृष्ण भगवान का चित्र बनाई। तो उसके चेहरा पर मुस्कान आ गया कृष्ण भगवान का चित्र देख के। बोली यही है तब न। फिर उस कृष्ण भगवान के पूरे खानदान का, प्रद्युम्न का बनाए थे और खुश हो, कभी न बोली। अनिरुद्ध का बनाया तो बोली कि हाँ यही है। तो वो चित्रलेखा आकाश मार्ग से चलना जानती थी। उस सखी के लिए क्या की, गई वहां अनिरुद्ध को चुरा के ले आई, ऊपर राते रात उठा के, और उषा के साथ रख दी। अब उषा उसके साथ मगन हो गई, रहने लगी।
खाने पीने रहने लगी अपने महल में। तो रही काफी दिनों तक, कई महीने। तो जो रक्षक था उषा के महल के बाहर राक्षस का, वो लोग देखा कि भाई ये तो यहाँ रहते ही, हम लोग 24 घंटा पहरा में रहते हैं, लेकिन इसका अंग संग देख के लगता है कि इसका किसी पुरुष से संपर्क हो गया है। तो बाद में तो बानासुर हम लोगों को दंड देगा, इसलिए अब ये कह दिया जाए। वो जाके बानासुर को बोल दिया कि देखिए ऐसी सी बात है, हम लोग ड्यूटी करते हैं पूरा, उसके बावजूद। बानासुर आया तो देखा कि उषा के पलंग पर एक पुरुष बैठा हुआ है, लड़का, और उसका सैनिक सब उसको मारने लगा, काटने लगा। तो अल्लू जी वीर थे, उस सबका वध कर दिए, सबका वध कर दिए। तो बानासुर क्या किया, नागपाश से उनको बांध दिया, और नागपाश से बांध कर रख लिया। उसके बाद नारद जी आ गए यहाँ द्वारका, और सारी घटना बता दी। सब लोग बेचैन था कि मेरा लड़का कहाँ चला गया, वो सारा कुछ बता दिए और बोले कि उसको नागपाश में बांध के रखा हुआ है। बस ये लोग 12 अक्षौहिणी सेना को यदुवंशी सब तैयार किए, और सारे यदुवंशी लोग चढ़ाई कर दिए सोनितपुर पर, जहां बानासुर रहता था, चढ़ाई कर दिए। तो बानासुर की रक्षा शिव जी करते थे, शिव जी से वो वरदान मांगे हुआ था कि आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण जी चढ़ाई किए तो श्री कृष्ण और शंकर जी में लड़ाई शुरू हो गई। इधर से शंकर जी तीर, शिव जी भी तीर चलाते थे, और कृष्ण जी फिर अपने तीर से इनका तीर काटते थे, वो शंकर जी पर वार नहीं करते थे। प्रद्युम्न से कार्तिकेय का युद्ध हो गया, बलराम जी से कुंभांड का हो गया, मनु चित्रलेखा के फादर कुंभांड का हो गया। कुंभांड, इस प्रकार सब योद्धा एक दूसरे से जो जितने वीर थे लड़ने लगे। ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं सब विमान पर चढ़ के युद्ध देखने लगे। शिव जी वार करते थे तरह तरह का, और कृष्ण जी उसको काटते थे। और शिव जी का जो अनुचर था, जो उनकी सेना थी, भूत प्रेत पिशाच प्रमथ डाकनी बैताल चुड़ैल प्रेतगण मातृगण, मार मार खदेर खदेर सब चिल्लाते रहता था, और सारे दूत उनके कृष्ण जी को काटने के लिए दौड़ते थे। तो कृष्ण जी सबको अपने अस्त्र से न्यूट्रल करते थे, माने मारते थे, और शिव जी को बचाते भी थे कि भाई इनको कैसे मारे हम। उसके बाद तो यही सोच के कृष्ण जी क्या किए, एक तीर चलाए जो जम्भाई वाला तीर था, वो शिव जी को लगा और जम्भाई कर लगे। अब वो जम्भाई में करते करते उनको लड़ने का फुर्सत नहीं मिलता था, तो रणभूमि से बाहर निकल। अब बलराम जी से बानासुर लड़ रहे थे, सारी सेना तितर बितर हो गई। अब बानासुर सात्विक को छोड़ के कृष्ण जी पर लड़ने लगा। 1000 हाथ से बानासुर बाण चलाता था, और कृष्ण एक बाण से उसके सारे बाण को काट देते थे। करते करते बानासुर पस्त हो गया, घायल हो गया। तो उसकी एक धर्म माता थी कोटरा, वो उसके रक्षा में आ गई, वो नंग धड़ंग आ गई। बस कृष्ण जी उसको देखने के बजाय मुंह घुमा लिए। अब जैसे ही मुंह घुमाए कि बानासुर भागा, तो फिर कवच वच पहन के पूरा तैयारी करके फिर दोबारा चढ़ाई कर दिया। इधर शंकर जी क्या किए, तो रणभूमि छोड़े तो वहां से त्रिशिरा था उनका, उसको छोड़ दिए। जोड़ माने तीर जो होता है जोड़ था, जोड़ माने बुखार, 3 सिर वाला। तो भगवान क्या किए, उसके लिए 5 सिर वाला अपना जोड़ छोड़ दिए। अब दोनों टकराया तो त्रिशिरा समझ गया कि हम नहीं जीतेंगे, तो वैष्णव जोड़ और शंकर जोड़ दोनों लड़ने लगे। तो त्रिशिरा को कृष्ण ने क्या किया, निर्भय कर दिया, और बानासुर का जितना भुजा था 1000 वो काटने लगे। काटते करते करते 4 गो भुजा बचा। तो शिव जी फिर भगवान की स्तुति करने लगे कि मेरा प्रिय शिष्य है, इसकी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण जी बोले कि हम तो राजा बलि को जवान दिए हुए हैं कि तुम्हारे वंश में किसी को हम वध नहीं करेंगे, इसलिए बानासुर को 4 भुजा बचा है, इस 4 भुजा के साथ रहेगा। तो बानासुर फिर हाथ जोड़ के उनकी आराधना करने लगा। इस प्रकार बानासुर वध नहीं हुआ, यह लड़ाई हुई। उषा अनिरुद्ध अब क्या हुआ कि ये स्तुति करने लगा पूरा, और इस उषा अनिरुद्ध के रथ को आगे करके भगवान सबसे विदा ले, पीछे से ले, माने उषा और अनिरुद्ध को ये बानासुर छोड़ दिया, विदाई कर दिया, माने एक तरह से शादी करके। और द्वारका के लोग तोरण द्वार पताका आदि सब सजाए हुए थे।
पूरा स्वागत हुआ धूमधाम से और दोनों आ गए। अब कहते हैं इस अध्याय के अंत में, जो पुरुष कृष्ण जी, शंकर जी के युद्ध और कृष्ण जी के विजय का पाठ करेगा उसका कभी पराजय नहीं होगा, कभी पराजय उसका होगा ही नहीं। इस प्रकार समय पूरा हुआ, यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।